प्रचारो आहे दई में कहा विकारा करतनी के फल। तो जीवन में हमारा और आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। और शत्रुघ्न जी महाराज इस उच्च इकाई पर पहुंचे हुए जहां पर काम, क्रोध, मद, लोभ उन्हें छूता ही नहीं है। तो जाके सुमिरन, भगवान की भक्ति करना आसान है, ध्यान रखना, लेकिन संत की भक्ति करना कठिन है। भक्तमाल की रचना करते समय जब उनके गुरुजी ने नाभाजी से कहा कि राम भक्तों का चरित्र लिखो, भक्तमाल लिखो, तो वो रोने लगे। कहा कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। आप राम जी का कहो, कृष्ण जी का चरित्र जितना कहो मैं उतना लिख दूं, लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना बड़ा कठिन है। समझ ही में नहीं आता, उल्टी टेढ़ी खीर होती इनकी। बोले कैसे? कहा एक महात्मा के मन में ये आया कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हैं, तो हनुमंत लाल जी महाराज खुली जगह में बने हुए थे। अब हनुमान बब्बा तो ऐसे हैं, तुम चाहे जहां बैठा दो उनको, और कोई भी पथरा उठा करके और उसमें आपने सिंदूर लगाया और होने का वहां पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, खेत अगर जा रहा हो हनुमान जी को बैठा दो, सरकार की भी हिम्मत नहीं कि फिर उधर आए। करना नहीं, लेकिन मतलब बताते लोग करते हैं। ये हनुमान जी का प्रताप। जंगल में चले जाओ, वहां पर हनुमान जी महाराज मंगल कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का ऐसा प्रताप है, जहां देखो हनुमान जी महाराज विराजमान है। एक महात्मा ने देखा, भगत जी चले जा रहे थे कि हनुमान जी बेचारे चबूतरे पर बैठे हैं, कितनी धूप पड़ती होगी, कितनी सर्दी लगती होगी, वर्षा का पानी इनके ऊपर गिरता होगा, चलो इनके ऊपर में एक मड़ई छा दें। सुनो ने बांस के बंबू लगा करके अच्छी सी टपरिया बना दी हनुमान जी के लिए। और दूसरे महात्मा आए, तो गुस्सा गए। कहा बताओ ये मड़ई यहां पर लगा दी, कहीं इसमें आग लग जाए तो हनुमान जी को भी आग लगेगी, इसको उखाड़ के फेंको। अब दोनों वहां पर झगड़ने लगे। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, भैया दोनों ही भगत हो, लड़ो मत। बोले नहीं इससे कभी आग लग सकती। बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी एक चबूतरा और बना दो, जब ठंडी लगेगी झोपड़ी में आया जाया करेंगे, और अगर इसमें आग लगी तो उसमें उचक्के चले जाया करेंगी। संसार में ये नियम है कि गुरु मंत्र सुनाया नहीं जाता किसी को, गोपनीय होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गोपनीय होता है। रामानुजाचार्य जी महाराज को दीक्षा दी गई और रामानुजाचार्य जी ने महाराज से ये कहा कि यह मंत्र किसी को सुनाना नहीं। तो उन्होंने पूछ दिया क्यों नहीं सुनाऊं? कहा कि अगर तुमने दूसरे को सुना दिया तो उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, तुम नरक को चले जाओगे। रामानुजाचार्य जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं जोर जोर से इसको चिल्ला के बोलूं तो जितने लोग सुनेंगे वो सब मुक्त हो जाएंगे, अकेला मैं नरक चला जाऊं, सैकड़ों लोग पार तो हो जाएंगे। गुरुजी ने आज मना किया और रात्रि को चढ़ गए एक मंदिर की कगार पर और टीना बजाया जोर जोर से। गांव वाले जागने लगे। क्या बात? सावधान, हम मंत्र सुना रहे हैं, जो भी सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। 3 बजा करके, गुरुजी ने मना किया था, 3 बजा करके मंत्र सुनाया। अब उनके जो गुरु भाई थे बड़े गुस्सा में आए गुरुजी के पास में। आप चाहे देखो उसको आप गुरु मंत्र दे देते हो, लायक हो चाहे नालायक, को पूछते भी नहीं, बताओ उसको आपने दे दिया मूर्ख लड़के को, और रात में चिल्ला करके बोल रहा था वहां पर के मंत्र सुन। अब यामुनाचार्य जी महाराज ने रामानुजाचार्य जी को बुलाया कि बेटा हमने तुमको मना किया था कि ये मंत्र किसी को सुनाया नहीं जाता, और तुमने चीख चीख करके सुनाया। तो रोने लगे। बोले रो मत, हमें कारण बता दो उसके, क्यों तुमने ऐसा किया, गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? कि आपने ये कहा था कि जो सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा और जो सुनाएगा वो नरक में चला जाएगा। हमने सोचा अकेले हम नरक में चले जाएं, इतने लोगों की मुक्ति हो जाए, तो इसलिए मैंने सुना दिया। गुरुजी ने उस चेला को उठा करके हृदय से लगा लिया कि जगत गुरु बनने के लायक यही है जो दूसरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो। और रामानुजाचार्य जी महाराज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज हो गए।
जो करुणा का धनी होता है संत। तो संतों की रीति को पाना बड़ा मुश्किल है। एक संत जो है ना, नरसिंह जी भगवान का पूजन करते थे। बोले सब लोग राम जी का मंदिर बनाते हैं, कोई कृष्ण जी, तुम नरसिंह जी का मंदिर बनाए। बोले हाँ हम साधु हैं इसलिए नरसिंह। बोले साधु से मतलब क्या है? कहा राम जी ने भी शादी की तो साधु करने वाले तो ग्रस्त हो गए, हम साधु होकर के ग्रस्त का पूजन क्यों करें? कृष्ण जी ने भी शादी की, हम साधु होकर के ग्रस्त का पूजन क्यों करें? नरसिंह भगवान ने शादी नहीं की इसलिए हम विरक्त हैं, विरक्त का पूजन करते हैं। लो साहब, उनकी अलग कहानी थी। एक महात्मा रोज रात्रि को 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाए। उनसे पूछा भैया तुम रात को, दुनिया तो इतने बजे, तुम 12 बजे? बोले दिन में ठाकुर जी फुर्सत में ही नहीं रहते, इतने लोग भोग लगाते किसका खाते होंगे, इसलिए हम देखते हैं कि 12 बजे खाली रहती, 12 बजे भोग लगाते हैं। भगवान की सेवा आसान है, संत को मना के रखना बड़ा कठिन है। कब रूठ के चल दे कोई पता नहीं। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज ने, लक्ष्मण जी ने तो राम जी की सेवा की।